नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आर्यन और हमने इस चैनल पे नई सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है प्रेडिक्शंस। इन दिस सीरीज़ हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में, कौन कौन से मैच हो रहे हैं और हमारी प्रेडिक्शंस क्या है अकॉर्डिंग टू द मैंगो स्टैट्स। और इन सब को देख के हम बताएंगे क्या हो सकती है प्लेइंग 11 और कौन से हो सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मैच नंबर 2 की जो खेले जाने वाला है पंजाब मतलब किंग्स 11 पंजाब विच इज़ लेड बाय नन अदर दैन द न्यू कैप्टन केएल राहुल वर्सेस श्रेयस अय्यर, जिन्होंने काफ़ी इम्पैक्टफुल प्ले दिखा के लास्ट दिल्ली डेयरडेविल्स मतलब आज के नाम से दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ्स में ले गए थे, जो बहुत टाइम बाद दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ पहुंची थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से प्लेयर्स को इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं और कौन सी टीम खिलाएंगे और एंड में प्रिडिक्शन कौन सी टीम जीतेगी। एक तरफ क्योंकि ये पहला मैच है तो हमें पता नहीं है कि कौन से प्लेयर को कैप्टन वाव करेगा और कोच वाव करेगा। दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं रिकी पॉन्टिंग, जो काफ़ी फेमस कैप्टन रह चुके हैं क्योंकि 2003-2007 का वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कैप्टन जिताया था ऑस्ट्रेलिया को। दूसरी तरफ पंजाब के नए कोच हैं नन अदर देन अनिल कुंबले। पंजाब ने काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए इस साल के ऑक्शन पे कुछ बड़े प्लेयर खरीदने के लिए। सेम किया दिल्ली कैपिटल्स ने, बट उन्होंने 2 प्लेयर खरीदे। जेसन रॉय जो पहले दिल्ली में खेल चुके थे, जब गंभीर के क्या छोड़ के वापस दिल्ली में आए थे लेकिन उनको रिलीज़ कर दिया था, वो वापस खरीदे थे, जो एक सेंस नहीं बना था क्योंकि ऑलरेडी उस टीम के पास 3 ओपनर्स थे और चौथा ओपनर एक फॉरनर ओपनर लेने का कोई मतलब नहीं था। बट जेसन रॉय ने इस बार आईपीएल में आने से इनकार कर दिया ड्यू टू द ऑनगोइंग पैंडमिक। और दूसरा प्लेयर है क्रिस वोक्स, ये भी इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने भी आने से मना कर दिया है। तो इनके रिप्लेसमेंट में अब उन्होंने ले लिया है डैनियल सैम्स और आरिश नॉर्टजी। आर्जिन नॉर्टजी बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है बीपीएल जो है बिग बैश, जो ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग है उसमें। एक तरफ अभी हम स्क्वाड देखते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स सबसे ज़्यादा इंडियन कैप्ड प्लेयर्स हैं स्क्वाड के अंदर। और स्क्वाड कुछ इस प्रकार है, श्रेयस अय्यर कैप्टन है, देन टॉप ऑर्डर की बात करें शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, तीनों ओपनर्स हैं। उसके बाद में मिडिल ऑर्डर में अगर हम देखें फॉरेन प्लेयर्स तो एलेक्स कैरी, शिमरॉन हिटमायर, मार्कस टॉइनस, डैनियल सैम जो रिप्लेसमेंट है रॉय के, आरिश नॉर्टजी जो रिप्लेसमेंट है वोक्स के, वो केमो पॉल, संदील लामिछाने जो नेपाल के लेग स्पिनर हैं। फिर इंडियन प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल, अश्विन, ऋषभ पंत, अमित शाह, मोहित शर्मा, ईशांत शर्मा। और एंड में जो इनका फास्ट बॉलर है जिनको ट्रेंड बोल्ट बेच के फिर भी रबाडा को रखा है इन्होंने, जो मेरे ख्याल में बहुत ही वेग लिया है। नो डाउट रबाडा की स्पीड है, बट ट्रेंड बोल्ट एक स्विंगिंग बॉलर हैं जो रबाडा में नहीं है। रबाडा पिच को हिट करते हैं, डेक को हिट करते हैं। एंड अनकैप्ड प्लेयर्स की बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की तो वो हैं ललित यादव, आवेश खान, हर्षल पटेल। आवेश खान और हर्षल पटेल को उन्होंने एक बारी खिलाया है जब बहुत ही बुरा हाल चल रहा था अंडर गंभीर कैप्टनसी, और गंभीर ने छोड़ दी थी कैप्टनसी मिड सीज़न। और श्रेयस अय्यर को 2 साल पहले जब मौका मिला था तब वो ट्राई कर रहे थे लेकिन उसके बाद उन्हें चांस नहीं मिल पाया। तो अगर मेरी माने तो प्लेइंग 11 फॉर दिल्ली डेयरडेविल मतलब दिल्ली कैपिटल शुड बी नंबर 1 पृथ्वी शॉ, देन नंबर 2 उनके साथ में ओपनिंग पे नन अदर देन शिखर धवन। अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 प्लेस पे इसलिए है और ओपनिंग नहीं कर रहे क्योंकि अगर वो ओपनिंग करते हैं तो पृथ्वी शॉ 1 नंबर पे बैटिंग नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी शॉ को खिलाने का एक ही बस बेस्ट पार्ट है कि ओपनिंग में वो जो 6 ओवर होते हैं जब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं तब वो 30 यार्ड सर्कल टपा सकते हैं। एंड हमें पता है कि दुबई में मैच हो रहा है तो दुबई की डायमेंशंस ग्राउंड की हर तरफ से 75 मीटर एंड अबव है। और तभी इंडियन प्लेयर्स ने, जैसे हमने पिछले मैच में देखा, सिक्सेस वगैरह नहीं मार पाते क्योंकि इतना दम चाहिए अगर आपको वहाँ पे मारना है। और क्योंकि पिच इतनी वो स्लो है, अगर आपको मारना है आपको खुद की पावर लगा के मारना है। ऐसा नहीं होगा कि टॉप एज लग के छक्का चले जाएगा जैसा फिरोशा कोटला के 50-50 मीटर की ग्राउंड में हो जाता है। यहाँ पे आप बाउंड्री से बहुत ही अंदर कैच आउट हो जाएंगे। तो तभी शॉ, धवन, देन रहाणे, देन कैप्टन का श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत में कोई दिमाग नहीं है, वो ऐसे ही अपना बैट घुमाते हैं, तभी उनको 5th पोजीशन की जगह नीचे लेके आना चाहिए। यहाँ पे भी फॉरेन प्लेयर आएंगे, शिमरॉन हिटमायर को इनको नंबर 5th पोजीशन पे खिलाना चाहिए क्योंकि हमने देखा उन्होंने लास्ट ईयर आरसीबी को कैसे मैच जिताया था एक सिंगल हैंडेडली।
देन कम्स मार्कस टॉयनस। मार्कस टॉयनस अभी सीरीज़ खेल के आए हैं इंग्लैंड के साथ। अगर हम आईपीएल के रूल्स देखें, वैसे ये मैच प्रैक्टिस पता नहीं फिर से कैसे इनको अलाउ कर दिया, लेकिन रूल अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। बट अभी पता नहीं है कि वो खेल सकते हैं कि नहीं, बट वो ऑलरेडी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं अपनी इंग्लैंड सीरीज़ ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जब उन्होंने ज्वाइन किया। तो अगर नहीं खेल पा रहे हैं तो उनकी जगह आर्ची नॉडॉन्जी को खिलाना पड़ेगा। देन कम्स पंत। तो हमारा अभी तक हो गया है शॉ, धवन, रहाणे, अय्यर, हिटमायर, स्टॉइनस, पंत। अगर स्टॉइनस नहीं खेल पाता तो नॉर्जी। देन कम्स नया एक्विजिशन रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्र अश्विन खेलेंगे 8 नंबर पे क्योंकि वो बैट भी कर सकते हैं। देन कम्स अमित मिश्रा। अमित मिश्रा सिर्फ 3 गिने चुने बॉलर्स में से हैं आईपीएल में जिन्होंने 150 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। अगर ये दिल्ली इनको नहीं खिलाती तो दिल्ली के मतलब दिमाग ही नहीं होगा दिल्ली में, क्योंकि अमित मिश्रा एक रिस्ट स्पिनर है और रिस्ट स्पिनर की डेफिनेटली ज़रूरत है। अश्विन से ज़्यादा चांस मुझे लगता है अभी भी अमित मिश्रा को मिलना चाहिए, और अमित मिश्रा नंबर 9 पे आते हैं। देन कम्स नंबर 10 पे इंडियन फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी एक स्पॉट खाली बचा है, वहाँ पे रबाडा को खिलाना चाहिए, और मेरे हिसाब से सिर्फ 2 फास्ट बॉलर काफ़ी हैं, क्योंकि मार्कस टॉयनस में उनको एक ऑलराउंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो गए 3 बॉलर। देन अश्विन एंड मिश्रा के साथ उनको 2 स्पिनर मिल जाएंगे, तो 5 यहाँ पे प्लेयर हो जाएंगे। बिल्कुल सही, सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर खिलाने की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दिल्ली के साथ, और दिल्ली ने पास्ट में भी किया है, वो सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर खिला रहे हैं। तो इस बारी भी 3 ही फॉरेन प्लेयर खिलाएंगे, क्योंकि अगर हम देखें और कौन से फॉरेन प्लेयर बचते हैं तो डैनियल सैम्स, एलेक्स कैरी, केमो पॉल और संदीप लामिचन है। संदीप लामिचन है, लेग स्पिनर है, तो एक स्पॉट फॉरेन प्लेयर का क्यों वेस्ट करना जब आपके पास अमित मिश्रा है। केमो पॉल एक स्लो ऑलराउंडर है, कभी छक्का वगैरह मार लेते हैं, लेकिन एक स्लो बॉलर हैं तो कोई मतलब नहीं। एलेक्स कैरी ऑलरेडी बैट्समैन तो बहुत ज़्यादा हैं, इंडियन कैप प्लेयर्स ही जब आपके पास 7 हैं आपके स्क्वाड में अच्छे वाले, और उनमें से भी कुछ टेस्ट प्लेयर हैं। पृथ्वी शॉ टेस्ट प्लेयर हैं, अमित मिश्रा टेस्ट प्लेयर हैं, अश्विन टेस्ट प्लेयर हैं। तो इतने टेस्ट प्लेयर जब आपके पास आ जाते हैं जो टेस्ट में कैप्ड हैं, तो डेफिनेटली फॉरेनर पे आप एक लेस डेफिनेटली खिला सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के न्यूली अपॉइंटेड केएल राहुल हैं अभी कैप्टन। फिर यहाँ पे वो केएल राहुल ओपनिंग करेंगे क्रिस गेल के साथ, कोई डाउट ही नहीं है। क्रिस गेल एक फॉरेन प्लेयर ऑलरेडी स्लॉट जा चुका है। देन है उनके पास मयंक अग्रवाल 1 डाउन पे आएंगे। बट यहाँ पे भी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि पंजाब ने बहुत इस बार एक्विजिशन किया है और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स अच्छे खरीदे हैं। पंजाब की लास्ट बारी भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, अगर उनका टॉप ऑर्डर चलता था तो मैच जीतते थे, लेकिन एंड में उनको एटलीस्ट 7-8 मैच जीतने होते थे क्वालिफाई करने के लिए, और एक बारी लाइन से मैच जीतने के बाद अगर कभी क्रिस गेल या केएल राहुल फ्लॉप हो जाएं या जल्दी 100 रन की पार्टनरशिप करके आउट हो जाएं, तो उनका पीछे बैक फायरिंग पावर नहीं थी। तभी उन्होंने इस बारी 2 फॉरेन ऑलराउंडर लिए हैं, क्रिस जॉर्डन और जिम नीशम। क्रिस जॉर्डन और जिम नीशम में मेरे को लगता है जिमी नीशम को ज़्यादा देना चाहिए खेलने का चांस, क्योंकि जिमी नीशम 140 के ऊपर बॉलिंग करा सकते हैं। और अगर आपको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड की टीम में भी सुपर ओवर जब हुआ था फाइनल के लिए, तो जिमी नीशम और मार्टिन गप्टिल को साथ में उतारा था, और जो छक्का मारा था स्कोर लेवल करने के लिए वो भी जिमी नीशम ने मारा था। जिमी नीशम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो जिमी नीशम को खिलाना चाहिए नंबर 2 पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी पंजाब के 2 स्लॉट फॉर फॉरेन प्लेयर फुल हो चुके हैं, क्योंकि गेल और जिमी नीशम में, और बाकी 2 इंडियन प्लेयर होंगे केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। तो 4 प्लेयर अभी तक हमारे पास बन गए हैं, गेल, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और उसके बाद में जिमी नीशम। फिर डेफिनेटली मैक्सवेल को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मैक्सवेल जो पंजाब के कैप्टन थे और सिंगल हैंडेडली 2014 फाइनल तक ले गए थे पंजाब की टीम को, अभी उन्होंने वापस खरीद लिया उनको। लास्ट ईयर बिके नहीं थे और इस बारी 11 करोड़ के बिक रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आता फ्रेंचाइजी इतने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर्स को कैसे मतलब अनसोल्ड जाने दे सकती हैं। क्रिस गेल ने डेफिनेटली प्रूव किया था जब उनको किसी ने नहीं खरीदा था, पंजाब ने उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनको बेस प्राइस 2 करोड़ पे खरीदा था, और तब से लोग रो रहे हैं कि हमने क्यों नहीं खरीदा क्रिस गेल को। सेम इशू मैक्सवेल के साथ हुआ लास्ट ईयर, अनसोल्ड, और इस बारी 11 करोड़ मैक्सवेल को खिलाएंगे। अगर मैक्सवेल क्योंकि बहुत तगड़े फॉर्म में भी हैं, लास्ट जब उनका भी इंग्लैंड के साथ खेल के आए तो 100 रन मार के सिंगल हैंडेडली मैच जिताया उन्होंने। लेकिन अगेन अगर क्वारंटीन रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं तो 2 हफ्ते आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सवेल फिर भी प्रैक्टिस में आ रहे हैं, तो अगर आ रहे हैं तो शायद खिला भी लें, लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे आ सकते हैं। लेकिन
उनको 2 हफ्ते तो होटल में क्वारंटीन करना चाहिए था। अगर मैक्सवेल नहीं खेल रहे तब चांस है निकोलस पूरन का, क्योंकि तीसरा यहाँ पे स्लॉट उन्हें फुल करना है किसी फॉरनर का। अगर मैक्सवेल नहीं खेल सकते तभी निकोलस पूरन का चांस है, वरना इस साल उन्हें डगआउट में बैठ के पूरा साल बिताना पड़ेगा। देन हमारे होंगे चौथे जो इंटरनेशनल कैप प्लेयर हैं इंडिया के, मयंक अग्रवाल मनदीप सिंह बन जाएंगे हमारे 5वें और छठे प्लेयर। देन दीपक हुड्डा जो उन्होंने अभी खरीदे हैं नए, दीपक हुड्डा को चांस मिलेगा और ये हमारे 7 प्लेयर हो जाएंगे। गेल, राहुल, मयंक अग्रवाल, जिमी निशम, मैक्सवेल या निकोलस पूरन, मनदीप सिंह और दीपक हुड्डा, ये हमारे 7 प्लेयर हो गए। उसके बाद आएंगे कृष्णप्पा गौतम, इन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने पता नहीं क्यों रिलीज़ किया और अभी ये पंजाब में हैं और काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर हैं। सिंगल हैंडेडली 2 मैच जिताए थे इन्होंने, एक सुपर ओवर भी इन्होंने जिताया था। तो 6 मारने की काबिलियत करते हैं, फिंगर स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं, तो ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इस बारी पंजाब के पास 2 अच्छे ऑलराउंडर हो जाएंगे, इनफैक्ट 3, क्योंकि मैक्सवेल, जिमी नीशम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन है और डेफिनेटली फास्ट बॉलर जैक कैलिस के बाद अगर मुझे कोई अच्छा ऑलराउंडर लगता है जिसको फुल ऑलराउंडर बोलेंगे तो वो जिमी नीशम है। उसके बाद में गौतम के बाद हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम दुबई में खेल रहे हैं, डेफिनेटली हमें स्पिनर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि मुजीबुर रहमान जो हमारे मिस्ट्री स्पिनर है उसको खिला नहीं सकते, क्योंकि एक फॉरेनर का स्लॉट बचा है और उसमें डेफिनेटली आपको कॉटरेल खिलाना पड़ेगा। तो जो हमारा लास्ट स्पॉट है फॉरेनर का वो हो जाएगा कॉटरेल। हमारे 4 फॉरेन प्लेयर हो जाएंगे, कॉटरेल, जिमी निशम, मैक्सवेल एंड गेल। फिर हमारे पास एक अगर हमें स्पिनर खिलाना है तो हमें मुर्गन अश्विन जो लेग स्पिनर हैं, डेफिनेटली हमें फिर स्पिनर चाहिए तो मुर्गन अश्विन लेग स्पिनर को खिलाएंगे। और 11वें नंबर पे मोहम्मद शामी खेलेंगे जो इंडिया के फास्ट बॉलर हैं। बहुत अच्छी टीम बन रही है यहाँ पे, पंजाब की काफ़ी वेल बैलेंस्ड है, लेकिन दिल्ली के पास काफ़ी अच्छे इंडियन प्लेयर्स हैं। लेकिन पंजाब की बात जहाँ पे हम करेंगे, बहुत ज़्यादा अनकैप्ड प्लेयर हैं, मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। हरप्रीत बरार, ईशान पोरेल, तजिंदर सिंह, दीपक हुड्डा ने भी नहीं खेला कोई भी इंटरनेशनल मैच, रवि बिश्नोई, कृष्णप्पा गौतम ने भी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, मुर्गन अश्विन ने भी नहीं खेले हैं। सरफराज खान भी प्लेयर अगर हम करें चेंज, अगर कभी कोई इंजर्ड हो रहा था तब कोई मनदीप सिंह में, दीपक हुड्डा में, तब सरफराज खान आ सकते हैं, वो फर्स्ट रिप्लेसमेंट चॉइस होएगी। एंड जगदीश सिन्नोचे भी हैं जिनको अनकैप प्लेयर हैं। तो पंजाब ने काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया अनकैप प्लेयर्स में खरीदने में। और अगर अभी हम एंड में प्रिडिक्शन की बात करें तो ग्राउंड है दुबई का, डायमेंशंस हैं 75 मीटर, आप लगा लीजिए हर डायरेक्शन में। थर्ड मैन की डायमेंशन डेफिनेटली छोटी हो सकती है, क्योंकि अगर बॉलर उस साइड से कराएगा तो थर्ड मैन का हो जाएगा कुछ 68 टू 70 मीटर्स तक। बट ग्राउंड बड़ा है, अगर आपको छक्का मारना है तो आपके शोल्डर्स और बाजुओं में जान होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी शॉ, धवन, रहाणे, इवन पंत तक वहाँ पे छक्का मार सकते हैं। अगर एक मिस हिट तो आप आउट हो जाएंगे। हिट मार डेफिनेटली दिल्ली में मार सकते हैं, और ऐसे ग्राउंड्स पे इम्पैक्ट प्लेयर आपको चाहिए। तभी मेरा वाव तो होगा कि ये वाला मैच पंजाब की टीम जीतेगी। और अगर आप ड्रीम 11 बना रहे हैं तो प्लीज़ आप उन प्लेयर्स के साथ बनाइए जो मैंने मेंशन किया है इस वीडियो में, क्योंकि आपको ये वाले इम्पैक्ट प्लेयर्स आपको ज़्यादा पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो इम्पैक्ट प्लेयर इस वाले मैच में होंगे और ऑलराउंडर हमें ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि वो बॉलिंग भी करा सकते हैं और बैटिंग भी करा सकते हैं। तो मेरा बेस्ट प्लेयर इस मैच में मैक्सवेल और जिमी नीशम होंगे। अगर मैक्सवेल नहीं खेलते तो वैसे स्टोइनिस के ऊपर भी यही है कि स्टोइनिस भी अभी सीरीज़ खेल के हैं, अगर मैक्सवेल नहीं खेलेंगे तो स्टोइनिस भी नहीं खेल सकते। तो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर इस मैच में जिमी नीशम होंगे। और अगर पंजाब जिमी नीशम की जगह क्रिस जॉर्डन को खिलाती है तो मैं बताना चाहूँगा केएल राहुल को थोड़ी अपनी कैप्टनसी स्किल्स अप करनी पड़ेंगी। बट यही हैं अभी तक टीमें, और पंजाब ये मैच जीतेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड दीज टाइप ऑफ प्रेडिक्शन वीडियोस वुड बी कमिंग एवरी डे ऑन दिस चैनल फ्रॉम नाउ ऑन। और ये हमारी नई सीरीज़ है, प्रेडिक्शन सीरीज़। सो ऑल द बेस्ट गाइज, गो फॉर इट, गो पंजाब, साडा पंजाब जीतेगा।